जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं मां सीता के जन्म दिवस सीताष्टमी के ऊपर, जो कि 3 मार्च को आ रहा है। जितने भी साधक साधिकाएं जो भगवान श्री राम का पूजन करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, जो राधा जी का पूजन करते हैं, उनके लिए जानकारी की इस बात को समझिए कि माता सीता, राधा जी के स्वरूप, ये सारी वास्तव में शक्ति है कौन, जो बार बार प्रभु के साथ आती हैं, कष्ट उठाती हैं, इस सृष्टि में उनके साथ रहती हैं। ये शक्तियां कौन है? तो ये शक्तियां हैं, एक तो होती योग माया शक्ति, जो सांसारिक जीव जंतुओं के लिए प्रभु ने यहां पर जिनका विस्तार किया है, तो वो सृष्टि संचालन में सहायता करती हैं। और दूसरी होती है हलाग्नि शक्ति, जो प्रभु की शक्ति उनके साथ यहां पर अवतार लेती हैं और यहां पर उनके साथ रहती हैं। उनमें से ही है सीता जी। मां सीता, जैसे कि आपको पता ही है कि मां सीता जो हैं, अब श्री राम मंदिर बन चुका है, तो मां सीता के विषय में भी आपको सोचना चाहिए कि भाई अगर आपको करना ही है तो सारी चीजें अच्छे से कीजिए। तो मां सीता जो प्रभु के साथ यहां पर उनके कर्तव्यों, उनके कार्यों को पूरा करने के लिए अवतार लेती हैं और सारे प्रकार के सुख दुख में उनका साथ देती हैं, क्योंकि यह सामान्य जीवात्माएं नहीं है जिनके ऊपर संसार का प्रभाव हो या जिनको दुख सुख का अनुभव हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य निभाने के लिए शक्तियां यहाँ पे आती हैं और फिर प्रभु के साथ वापस चली जाती हैं। वही है मां सीता का अवतार। तो सीता जी का अवतार जिस दिन उन्होंने लिया था, सीताष्टमी है। जितने भी साधक साधिकाएं अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, जितने भी लोग अपने इष्ट भगवान को पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें मां सीता के सीताष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए। श्री राम को ना तो आप अकेले पूजा जा सकता, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण। अब राधा जी के रूप में जो अवतार हुआ वो भी हलाग्नि शक्ति का ही है, सीता जी के रूप में वो भी वही है। तो ना तो आप माता को अकेला पूज सकते हैं और ना ही अपने इष्ट को अकेले पूज सकते हैं। ना श्री कृष्ण को बिना राधा के पूजा जाता है, ना श्री राम को बिना माता सीता के पूजा जाता है। तो जो श्री राम को अपना इष्ट मानते हो, उनको मां सीता का ये सीताष्टमी का व्रत 3 मार्च को रखना चाहिए। ये बहुत आसान व्रत है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या या विधि विधान है ही नहीं। इस दिन आप श्री राम और माता सीता का बहुत अच्छे से घर में पूजन करो, उनका पुष्पों से पूजन करो, जो प्रसाद चढ़ाना वो चढ़ाओ, और शाम के समय पे अपना साधारण जो भोजन बनता है ना घर में, जैसे कि दाल बाटी चूरमा, जो भी आप जो अपने घर में बनाते हैं, साधारण अपना भारतीय व्यंजन जो बनते हैं आपके घर में, उनको ही आपको बनाना है, प्रभु को भोग लगाना है, माता को भोग लगाना है, और स्वयं शाम को भोजन करके व्रत को खोलना है। तो पूरे दिन प्रभु की भक्ति, मां सीता के साथ श्री राम और मां सीता की भक्ति करना है, और रात्रि में आपको उनको भोग लगा के खुद को भोग ग्रहण करना है। इतना आसान है व्रत मां सीता का, जिससे कि प्रभु श्री राम की आप पर कृपा हो। जितने भी वैष्णव हैं जो श्री राम और सीता मैया के रूप में भक्ति कर रहे हो, या श्री कृष्ण और राधा मैया के रूप में भक्ति कर रहे हो, अगर वो राधा रानी को भी भोग लगाना चाहते हैं तो सीताष्टमी उनके लिए भी उतना ही महत्व रखता है जितना श्री राम को इष्ट मानने वाले जो सीता मैया को पूजना चाहते हैं उनके लिए सीताष्टमी व्रत महत्व रखता है। तो जो भी जीव जंतु, जो भी मनुष्य हैं, जीव जंतु से मतलब यह है कि जितने भी मनुष्य जो समझते हैं इस मनुष्य योनि में हम लोग हैं, आप लोग अगर चाहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जब जब आप आते हैं आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा हो, और आगे की यात्रा, आपके शरीर को त्यागने के बाद की यात्रा आपकी अच्छी रहे, तो आप माता सीता का ये व्रत रखिए 3 मार्च को। 3 मार्च के दिन आप माता सीता का सीताष्टमी का व्रत रखिए, एक समय रात्रि में भोजन कीजिए और इसका पूरा लाभ लीजिए माता की भक्ति का। तो ये थी जानकारी माता सीता के सीताष्टमी व्रत की। बहुत ही सरल, आसान, भक्तिमय ये व्रत है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।